आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 से 7 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 8 से लेके हम लोग आज प्रॉब्लम नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से पहले अच्छे से देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एनसीईआरटी बुक को हमेशा साथ में रखेंगे और उससे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी निकालने पे वो सेट ए के बराबर ही होगा। तो इसको आसानी से हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। सपोज ए बी को हम लोग कुछ मान के चलते हैं। लेट सेट ए को हम लोग 1,2 लिखते हैं। एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे ताकि इसको प्रूफ कर सके। और सेट बी को 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि सेट ए में कितना है 1 और 2, सेट बी में कितना है 1, 2, 3, 4। अब जो करने को कहा गया है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आरएचएस से बढ़ते हुए एलएचएस को प्रूव करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 2। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन करना है ए माइनस बी के साथ, तो ए माइनस बी निकालना होगा। तो यहां हम लोग ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या क्या होता है, इस चीज को हम लोग पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का कौन कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, ए का कौन कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ए का जो एलिमेंट्स है 1 और 2 दोनों यहाँ मौजूद है। तो हम लोग लिख सकते हैं नल सेट। तो ये एक नल सेट हो गया ए माइनस बी। क्लियर है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट होता जो यहाँ मौजूद नहीं होता तो ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते थे। जैसे कि सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और एलिमेंट है। ठीक है, 1, 2, 5। अब तो क्लियर है। अब क्या होगा कि 1 और 2 तो यहाँ मौजूद है लेकिन 5 नहीं है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा 5। प्रीवियस केस में क्या होता, एक नल सेट होता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया 5। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी का वैल्यू 5 है। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है और ए माइनस बी का मतलब ये है। दोनों का जब यूनियन करेंगे कुछ इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग को बिना रिपीट किए हुए लिखना होगा। तो ये 1, 2, 5 होगा जो बराबर है किसके, सेट ए के, है ना बराबर। ए और ए बराबर हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर 5 नहीं भी लिखते हैं प्रीवियस केस में तो ये नल सेट होता, तो भी 1 और 2 ही आता प्रीवियस केस में भी। तो सेट ए जो है ये बराबर है सेट ए के इस केस में। समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी के बराबर होगा। तो इसके लिए भी हम लोग लेट सेट ए और बी को डिफाइन करना होगा। तो सपोज 1, 2, 3
इस तरह से सेट ए को डिफाइन करते हैं और सेट बी को डिफाइन करते हैं 2 4 3 6। ठीक है, ए कितना है 1 2 3, बी है 2 4 3 6। अब जैसा लिखा गया है वैसा हम लोग स्टेप्स लेंगे। ए यूनियन बी माइनस ए कहा गया है, तो पहले बी माइनस ए निकालते हैं। तो बी माइनस ए, इसका क्या मतलब होगा, बी का कौन कौन से एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो क्या नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। 2 और 3 तो यहाँ मौजूद है, तो 4 और 6 यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है। अब ए यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ, ए का यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ, तो हम लोग लिख लेते हैं ए यूनियन बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6, ये हो गया। ये एलएचएस साइड का वैल्यू हो गया। और आरएचएस क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये याद रखना है कि जब भी अनदर सेट के वैल्यूज को लिखेंगे तो बिना रिपीट किए हुए लिखते हैं। सिंस 2 और 3 एक बार हम लोग लिख चुके हैं ए के साथ, इसलिए हम लोग केवल 4 और 6 लिखेंगे, 4 और 6। अब ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वही वैल्यू ए यूनियन बी माइनस ए का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए ये इक्वल होगा ए यूनियन बी के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में बच्चों बुक में कहा गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, फर्स्ट प्रॉब्लम है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो इन दोनों को हम लोग आसानी से प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट यूज करते हुए इसको आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। इसको इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको याद रखने के लिए जो यहाँ जो सिंबल देख रहे हैं उसको हम लोग मिडिल में लिखते हैं। ठीक है, और बाकी इंटरसेक्शन के साथ ये ऑपरेट होगा। ए यूनियन ए का मतलब क्या है, ए, और इसका इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ। तो ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन बी के साथ तो कॉमन क्या आएगा, ए ही होगा कॉमन, तो इसका मतलब है ये ए के बराबर है। क्लियर है, ये तो आसान है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से भी हम लोग अगर ए और बी लेके चले तो आसानी से ये प्रूव कर पाएंगे। तो रफ में हम लोग एग्जाम्पल से भी चेक कर लेंगे और ऐसे तो ये प्रॉपर्टी से प्रूफ कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में दिया गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इसको भी प्रीवियस प्रॉब्लम की ही तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मिडिल साइन क्या है, यूनियन, तो बीच में यूनियन साइन रखेंगे, बाकी दोनों तरफ इंटरसेक्शन रखेंगे। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन ए, बीच में क्या रखना है, यूनियन, और फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो ये लिखने का तरीका है, मिडिल में क्या रखेंगे, यूनियन, और बाकी जो फर्स्ट साइन दिखाई दे रहा है उसके साथ हम लोग ऑपरेट करेंगे डिफरेंट सिंबल्स को। तो ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या मिलेगा, जैसे अगर कोई टर्म है ए, सेट ए 1 2, सेट अगेन ए लिखते हैं 1 2, तो सेट ए का अपने साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2 कॉमन है तो सेट ए ही मिलेगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन
बी, तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे जो भी मिले उसका यूनियन अगर ए के साथ करेंगे तो ए यूनियन ए ही मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी पे जो टर्म्स मिलेगा उसका यूनियन अगर फिर से ए के साथ करें तो हम लोग को ए मिलेगा। इसको बच्चों हम लोग रफ में भी एग्जाम्पल के हेल्प से अगर सेट बी को कुछ मान के चले तो इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये ए के बराबर होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं अगर समझ में आता है तो, अदरवाइज हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में गिवन है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बी सी के बराबर हो। ये बात हम लोगों को प्रूफ करना है। यहाँ प्रॉब्लम में क्या गिवन है कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी करने पे ए इंटरसेक्शन सी बराबर है। एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं। लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, सेट बी को मान लेते हैं 2 3 4। क्लियर है? तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 और 3 लिख लेते हैं। और एक सेट मानना होगा क्योंकि सी भी है यहाँ पे, तो सी को मान लेते हैं 3 5, कुछ भी मान सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या कॉमन है? 3। ए इंटरसेक्शन सी करें तो केवल 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि दोनों आपस में बराबर है। दोनों बराबर है इसका मतलब एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे 2 रखना ज़रूरी है, तभी तो ये बराबर होगा। तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3। समझ में आ रहा है? सेट ए क्या है? 1 2 3। सेट बी इतना लिए हैं और सेट सी को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ए इंटरसेक्शन सी करने पे उसका वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाए। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है? 2 3, तो कम से कम 2 और 3 तो यहाँ होना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 2 और 3 यहाँ पे लिख लिए और साथ में 5 भी रखे हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो। जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी और सी आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेट बी नॉट इक्वल टू सेट सी। अगर सी बराबर होता तो भी ये कंडीशन हम लोग लगा सकते थे। अगर यहाँ पे भी 2 3 4 अगर लेते तो भी सेम होता रिजल्ट। तो जरूरी नहीं है कि बी और सी दोनों सेट आपस में बराबर हो तभी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। बी और सी अगर अनइक्वल भी है लेकिन इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि दोनों का वैल्यू सेम हो तो बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि बी और सी आपस में बराबर नहीं है, फिर भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन सेम है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों लोग प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, बुक में ध्यान से देख लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की तरह गिवन है। लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट्स दिया गया है ए और बी। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5 है, नल सेट है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स के बराबर है फॉर सम सेट एक्स, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। तो यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है कि दो सेट्स ए और बी आपस में बराबर होगा तभी गिवन जो कंडीशंस है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो बच्चों जो गिवन कंडीशन दिया गया है प्रॉब्लम 11th में वो ये है कि ए इंटरसेक्शन एक्स करने पे वो बी इंटरसेक्शन के बराबर है
और वो एक नल सेट के बराबर है। और साथ ही साथ ए का जब यूनियन करते हैं एक्स के साथ तो वो बराबर है बी यूनियन एक्स के। इसको कैसे समझेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, पर एग्जांपल के हेल्प से ज़्यादा क्लियर होगा। लेट ए इक्वल्स टू, हम लोग मान लेते हैं 1,2, कुछ भी ले सकते हैं। सेट बी इक्वल्स टू 3,4। ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं कि सेट ए का वैल्यू कितना है 1,2, सेट बी का वैल्यू है 3,4 और एक्स का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5,6। क्योंकि यहाँ 3 सेट का बात किया गया है ए, एक्स और बी, तो 3 सेट हम लोग डिफाइन कर लिए। अब जो बोला गया है वैसा करना है। ए इंटरसेक्शन एक्स करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन जब एक्स करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक नल सेट मिलेगा, उसको इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से जब बी इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स भी क्या मिला, एक नल सेट। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये क्या है, एक नल सेट। तो पहला चीज प्रूफ कर पाए हम लोग कि जब इंटरसेक्शन करेंगे इस तरीके से तो एक नल सेट मिलेगा। इन दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं था जिसको हम लोग नल सेट से डिनोट करते हैं। लेकिन क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल होगा कि जब ए यूनियन एक्स करेंगे तो बी यूनियन एक्स के बराबर होगा? तो ए के साथ यूनियन करेंगे एक्स का, ए यूनियन एक्स, तो ये क्या मिलेगा 1, 2, 5, 6 ऐसा होगा। इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ लिखेंगे 1, 2, 5, 6। और जब b का x के साथ यूनियन करेंगे, b का यूनियन करेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 ऐसा होगा। a u x क्या है, इतना, और b u x कितना है, इतना। तो प्रॉब्लम में गिवन है कि ये बराबर है, पहले से गिवन है कंडीशन कि यूनियन जो है दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? यहां पे 1 और 2 नहीं है, बी यूनियन एक्स। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि 5 और 6 तो यहां पे है, लेकिन यहां 1, 2 है और यहां 3, 4 है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, यहां 1, 2, यहां 3, 4। तो दोनों को आपस में बराबर होने के लिए ये एलिमेंट सेम होना चाहिए था, 1 3 के बराबर और 2 4 के बराबर होना चाहिए था, यानी ए और बी को आपस में बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 और 6 तो पहले से है, लेकिन ये जो दो एलिमेंट है, ये 1, 2 और 3, 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जिस कारण से ये दोनों यूनियन बराबर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सेट ए को 1, 2 डिफाइन किए हैं और सेट बी को भी 1, 2 डिफाइन कर लेंगे, तब जाके ये टोटल कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इन दो कंडीशंस को फुलफिल होने के लिए, फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये, दोनों को साथ में फुलफिल होने के लिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5, 6 मौजूद है यहाँ पे दोनों पे, लेकिन 1, 2 और 3, 4 वेरिएशन ला रहा है। तो दोनों को इक्वल होने के लिए इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, और जब सेम होगा तो कहने का मतलब है कि जो सेट ए में एलिमेंट्स लिए हैं वही सेट बी में होना चाहिए, या फिर इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, जो सेट बी में लिए हैं वो ए में भी होना चाहिए। तो सेट बी का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, 2। तो हम लिख सकते हैं कि अगर सेट ए बराबर हो जाए सेट बी के, तो ये सारा कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था कि अगर ए बी के बराबर हो जाए तो ये दो कंडीशन फुलफिल्ड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से भी हम लोग समझ सकते हैं इसको आसानी से, लेकिन एग्जाम्पल में मोर क्लियरर वे में हम लोग समझ पाए इस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 जो है उसमें गिवन है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू नल सेट। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है
कि तीनों इंडिपेंडेंटली इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करे पर एक साथ इंटरसेक्शन लेने पे नल सेट मिले। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग को ढूंढना है, क्रिएट करना है। तो हम लोग मान सकते हैं कि सपोज सेट ए को हम लोग डिफाइन करते हैं 1, 2, सेट बी को डिफाइन करते हैं 2, 3 और सेट सी को डिफाइन करते हैं 4, 5, 3, 6। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल गिवन कंडीशंस को फुलफिल करता है। ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एक एलिमेंट तो कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है 2, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, कंडीशन फुलफिल्ड हुआ। बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, तो बी और सी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है केवल, तो इसको 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। बस नॉन एम्प्टी सेट नहीं मिलना चाहिए, एक नल सेट नहीं मिलना चाहिए। अब ए और सी में अगर हम लोग कॉमन निकालें तो यहाँ पे हम लोग को 1 लिखना ज़रूरी है या 2 लिखना ज़रूरी है ताकि कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर करें तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि कॉमन हम लोग का निकल आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, एक नल सेट नहीं मिल रहा है हम लोग को, सब में नॉन एम्प्टी सेट मिला। अब कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन, कि तीनों का जब इंटरसेक्शन करे एक साथ तो एक नल सेट मिलना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2। क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो एक नल सेट बन गया। क्योंकि तीनों में कॉमन क्या होना चाहिए था, एक कॉमन निकल के आना चाहिए था बाहर। तो तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ 1, 2 है, यहाँ 2, 3 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2। तो यहाँ पे भी 2 मौजूद होना चाहिए था। तो इस तरह के हम लोग एलिमेंट्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करे। जैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन जब एक साथ इंटरसेक्शन लिए तीनों का तो वो एक नल सेट हुआ, क्योंकि सी में 2 था ही नहीं। अगर 2 लेते तो ये 2 यहाँ लिख सकते थे। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बुक में भी डिफरेंट आंसर दिया गया होगा, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया हो किस तरह से सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से जितनी बार हम लोग सेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। अभी प्रॉपर्टीज़ पे ना जाके, प्रॉपर्टीज़ से भी सॉल्व करना ज़रूरी है, पर एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियरर वे में हम लोग समझ पाते हैं उस चीज़ को, फिर उसको प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 13 to 16 जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं मिसलेनियस के, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।